पलवल के उपमंडल होडल के विश्राम गृह में आज पेंगलतू गांव में हुई बच्ची के साथ रेप व हत्या को लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया ने प्रेस वार्ता की और कहा कि यह प्रदेश में जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में भाजपा और जजपा की सरकार के शासनकाल में दलितों के साथ आए दिन अत्याचार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो 10 वर्षीय बच्ची के साथ यह अपराध हुआ है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पुलिस ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो वह अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आदर्श पर बड़ा आंदोलन करेंगे और बच्ची के आरोपियों को सजा दिलाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को बच्ची के माता पिता की सहायता करनी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया ने कहा कि प्रदेश में भाजपा जजपा के शासनकाल में आए दिन दलित समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। अपराधी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं और बाद में पुलिस प्रशासन लकीर पीटता रहता है। अब प्रदेश के किसी भी नागरिक पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने गांव पेंगलतू में बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले को जघन्य अपराध बताया। इस मामले में लिप्त दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी व कड़ी सजा देने की मांग की। चंदेलिया ने कहा कि भाजपा जजपा सरकार के शासन में अपराधी खुलेआम वारदातों का अंजाम दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन मुकबधिर बनकर बैठा हुआ है। सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है। जो अध्यक्षा है कुमारी शैलजा जी, सेशन आज से शुरू है, आपको विदित है विधानसभा का, तो सेशन में भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं और किसी भी बिरादरी पर, किसी भी समाज पर प्रदेश में अगर उत्पीड़न होता है, प्रदेश के नागरिकों पर उत्पीड़न होता है, तो सीधा सीधा सरकार की जवाबदेही बनती है। सेशन तो नहीं चल पा रहा। जब चलेगा सेशन की हमने मांग उठाई है। सरकार की एक नीति है। कोरोना, हम मानते हैं कोरोना काल में, वैश्विक महामारी में सरकार नहीं चाहती कि सेशन चले, क्योंकि प्रदेश में न्याय देने में सरकार विफल रही है। हर क्षेत्र में सरकार विफल रही है, भाजपा की जजपा की सरकार। और कोरोना वैश्विक महामारी में लोगों के स्वास्थ्य के प्रति भी संवेदनशील नहीं है ये सरकार। और अपराध प्रदेश इस हरियाणा को इस सरकार में बना दिया है। लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में भी, न्याय प्रणाली मजबूत करने में भी ये सरकार सक्षम नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बात विधायक की नहीं है, बात मंत्री की नहीं है, बात एक मानवता की है। तो उनको भी न्याय की मांग करनी चाहिए। राजनीति से ऊपर एक मानवता होती है, इंसानियत होती है, तो उनका अपना गांव है। मैं इस विषय पर राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। नहीं, जैसे अभी तक उनका कोई उठाया नहीं गया, उनकी तरफ से मांग कोई उठाई नहीं गई है। ये उनकी अपनी, जबकि उनकी गांव का मैटर है। देखिए, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। उनके लिए मानवता बड़ी है, राजनीति बड़ी है, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। मैं किसी के व्यक्तिगत विचारों पर तो पाबंदी नहीं। जैसे अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया इस मामले में, या कोई न्याय के लिए उन्होंने कोई सिफारिश नहीं की है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए। जब हम किसी नुमाइंदे को चुनकर भेजते हैं विधानसभा के अंदर, तो सर्वप्रथम हमारी प्राथमिकता लोगों की आवाज़ उठाने की होनी चाहिए, और वो होना चाहिए था। लेकिन चलो, अभी अध्यक्षा हैं शैलजा जी, उनके साथ हमारी मीटिंग है और सारी जो पार्टी, जो शीर्ष नेतृत्व है, जो निर्णय लेगी, उसके साथ हैं हम। अब वो अध्यक्ष जी हमारी निर्णय लेंगी कि आगे का जो स्टेप होगा वो हमें आदेश करेंगी, और जैसा पार्टी आदेश करेगी। हम आज भी कांग्रेस पार्टी हरियाणा के लोगों की आवाज़ उठा रही है, सड़कों पे उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी। बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा की भाजपा की और जजपा की सरकार में आपने देखा होगा, हरियाणा के अंदर चिड़ी गांव में बालकिशन सरपंच दलित समाज से थे, घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई। यमुनानगर के अंदर रमन वाल्मीकि जेल के अंदर उनकी हत्या कर दी गई। और आपने देखा होगा तिगांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर अवैध खनन में 2 दलित समाज के मासूम बच्चे जहाँ डूब के मर गए। और साहूपुरा गांव में दलित समाज के एक पशु की तरह एक व्यक्ति को, परशुराम को, पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। और अभी बहुत ही मानवता का हनन करने वाला एक मामला जिला पेंगलतू गांव में आया है, जहां पर मैंने एसएसपी पलवल से फ़ोन पे बात की है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कहा है। 10 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ रेप किया, बलात्कार किया और उसका मर्डर कर दिया, तो बड़ी गंभीर